हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन वर्ल्ड में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि इस त्रिकोणमिति में जो हमारे जितने बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को क्लियर करा दिया था। ठीक है, बेसिक में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे बच गए थे। अब यहाँ पे ये इसको पढ़ने से पहले हमें क्या होना कि ये फार्मूले तो याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से ये जितने फार्मूले दिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है, ये फार्मूले याद होने चाहिए। अब यहाँ पे जैसे तुम्हारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 से 12 तक के 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया है, 2 अनुपातों के मान बताने हैं। ठीक है, 2 अनुपात कौन कौन से होंगे, देखो 3 मतलब कौन, साइन कॉस और टेन, ये 3 में से क्या कह रहा है, एक दिया है और 2 के मान हमको निकालने हैं। ठीक है, तो 2 के मान कैसे निकालोगे, देखो 2 के मान निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे क्या कह रहा है साइन ए, तो जिस कोण का मान कुछ कहता है उसको कभी भी 90 डिग्री का नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर दिया है 1/11। ठीक है, 1/11 दिया, तो यहाँ पे क्या करोगे, साइन ए की वैल्यू दी है, तो यहाँ पे साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखो इस कोण को क्या करो 90 डिग्री बना, हम बी कोण को क्या करते हैं 90 डिग्री, कोण भी क्या करते हैं 90 डिग्री का बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी दिया है। ठीक है, ए बी सी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या होता है, साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब देखो कितना दिया है 1 और कर्ण दिया है 11, इतना दिया है कि नहीं। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये इतना मान पता है, अब हमें क्या निकालना, पहले ए बी निकालना है। तो ए बी कैसे निकालोगे, ए बी जो निकालोगे तो ए बी का स्क्वायर यदि निकालोगे क्या करोगे, ए बी का निकालने के लिए क्या करोगे, ए सी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस बी सी का स्क्वायर करोगे कि नहीं। तो ए बी का स्क्वायर अगर निकालोगे तो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ए सी कितना है 11 का स्क्वायर और माइनस बी सी हमारा कितना है, बी सी जो हमारा कितना है कम, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 120 बचेगा, तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 120। तो अगर यहाँ से ए बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 120 आएगा, तो रूट में 120 है। ठीक है, तो रूट में 120 का मान कैसे निकालोगे, रूट में 120 का मान निकालने के लिए क्या करोगे, इसके सबसे पहले तो फैक्टर कर लो। फैक्टर में क्या करोगे, जैसे यहाँ पे इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 12 अगर तोड़ोगे तो 4 × 3 कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे 10 को ऐसे रख लो, तो 4 में से क्या करोगे 2 बाहर ले लो। ठीक है, इस 4 में से हम क्या करेंगे 2 बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 3 हम 30, तो 2√3, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 2√3, तो ए बी ये क्या था ये, तो ये कितनी आ गई 2√3। ठीक है, तो ये हमें ए बी पता हो गया 2√3। अब यहाँ पे क्या कहा था, इसके 2 मान हमें बताना है, तो हमें साइन का पता था, अब यहाँ पे क्या किसका मान निकालना है, कॉस ए का और टेन ए का, यही 2 मान तो हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर कॉस ए का मान निकालोगे तो कॉस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार देख लो कितना है 2√30 है कि नहीं, और कर्ण देखो कर्ण कितना है, आधार बटे कर्ण, कर्ण है 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, तो ये कॉस ए की वैल्यू निकल गई। अब पूछ रहा है टेन ए, तो टेन ए क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब देखो कितना है 1, आधार कितना है 2√30। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों मान निकल रहे हैं। तो है तो सब कुछ सेम ही वैसे ही जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कराए थे, ये इसी तरीके से सेम क्वेश्चन 8 नंबर है। ठीक है, 8 नंबर में भी वही कह रहा है। ठीक है, 9 नंबर भी वही है, 9 नंबर में भी देखो 2/5 है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये 8, 9 और 10 तक आप लोगों को 10 और 11 तक आप लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन खुद लगाने हैं आप लोगों को। ठीक है, हम क्या करते हैं आप लोगों को 12 नंबर क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा क्या है, जो हमारी वो है नंबर है वो थोड़ा बड़ा नंबर दिया है। ठीक है, देखिए जैसे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है tan phi इजिकल टू दिया है 40/9। ठीक है, तो कह रहा है, तो हमें क्या करना है, इसमें tan दिया है तो किसके किसके मान निकालना, साइन और कॉस। तो यहाँ कह रहा है tan phi इजिकल टू दिया है 40/9। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमारा क्या होता है tan थीटा
थीटा जो होता है वो क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, होता है कि नहीं, यही तो पढ़ाए हैं। tan थीटा हमारा क्या होगा लंब बटे आधार। तो देखो लंब क्या है आधार क्या है, जो यहाँ पे लंब दिया है वो कितना है 40 है और आधार कितना है 9 है कि नहीं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाओगे। ये हमने क्या किया यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया, जिसका कोण निकालने को कहेगा उस कोण को कभी भी 90 डिग्री का नहीं बनाओगे। तो कोण फाई है, इसको 90 डिग्री नहीं बनाओगे, कोण फाई को ऐसे रख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें इस कोण को 90 डिग्री बना दो। यहाँ पे इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम सी। कितना समझ में आया ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या कह रहा है कि tan फाई बराबर 40/9। तो यहाँ पे लंब हमें कितना दिया है 40 दिया है और आधार कितना दिया है 9। तो अब हमें निकालना क्या है कर्ण। तो कर्ण निकालोगे तो कर्ण कैसे निकालोगे, कर्ण निकालने के लिए क्या करोगे, कर्ण निकालोगे मतलब AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए क्या करोगे, तो AC निकालोगे तो AC का स्क्वायर अगर निकालोगे तो क्या होगा, देखो AC का स्क्वायर निकालने के लिए BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे। तो देखो BC हमारा कितना है, BC जो हमारा है वो कितना है 40, तो 40 का होल स्क्वायर और प्लस AB कितना है, AB हमारा 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो 40 है तो 40 का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, देखो 40 का स्क्वायर हमको निकालना है तो 4 का तो स्क्वायर पता होगा, पता है कि नहीं। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 तो 16 और यहाँ पे स्क्वायर का मतलब होता है डबल, ठीक है। तो क्या करो एक जीरो है तो एक दो जीरो इसमें बढ़ा दो। तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ठीक है। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1681, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर कितना निकला है 1681, ठीक है। अब देखो अब 1681 किसका वर्ग होता है, ठीक है 1681 किसका वर्ग होगा, ठीक है। तो 1681 हमारा किसका वर्ग होगा, देखो अब यहाँ पे ये अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो क्या करोगे, तो इसको क्या करोगे इसको निकालो। कैसे निकालोगे, इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर करो, 1681 के फैक्टर करोगे तो 40 का स्क्वायर तो कितना है 1600, ठीक है। और अगर 41 का कर लें हम लोग, ठीक है, तो 41 का देखो करके 41 का क्योंकि लास्ट में क्या है हमारी यूनिट डिजिट 1 है तो 41 का कर लो। देखो 4 1 यहाँ का करेगा 4 इंटू 4 4 और 4 16, तो देखो 1 और 4 4 8 तो कितना आ गया 1681 आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब किसका स्क्वायर है 41 का। तो AC बराबर निकालोगे रूट में 1681, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 41, ठीक है। AC हमारा कितना निकला है 41। तो समझ में आया ना ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसको क्या कर सकते हो अंदाजे से निकाल भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसकी यूनिट डिजिट देख के, ठीक है। तो ये निकला है AC बराबर 41। अब यहाँ पे देखो किसकी मान दिया था tan फाई, अब हमें निकालना किसका है sin फाई, ठीक है, और किसकी cos फाई, इन दोनों के मान निकाल लें। तो sin फाई क्या होता है, sin क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे देखो कितना है 40 और कर्ण कितना है 41, तो 40 बटे 41 एक मान निकल आया, ठीक है। दूसरा मान देखो cos फाई, cos का निकालो तो cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 9 और कर्ण कितना है 41, तो क्या होगा 9/41, ये हमारा क्या निकला है cos फाई, ठीक है। तो ये दोनों मान निकला है, तो यही दो मान ही तो पूछ रहा था। अब देखिए अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि sin थीटा बराबर 1/√2 हो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात लिया जाए, ठीक है। इसमें इसका मान दिया है, हमें क्या करना है 5 के मान बताने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करो जो दिया है उसको ले लो, क्या किसका मान दिया है sin थीटा बराबर दिया है 1/√2, इसकी वैल्यू दी है ना। तो जब इसकी वैल्यू दी है तो सबसे पहले क्या करोगे समकोण त्रिभुज बनाओ, ठीक है। ये हमने क्या किया समकोण त्रिभुज बना दिया। अब कह रहा थीटा है और इस कोण को क्या करेंगे 90 डिग्री बना लेंगे, इसका नाम बी ले लेंगे, इसका ए और ये सी, ये नाम दे देंगे ना। कह रहा है कि जो है हमारा क्या दिया है sin थीटा की वैल्यू इतनी दी है। तो देखो sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया है लंब दिया 1 और कर्ण दिया है √2, तो हम क्या करेंगे आधार निकालेंगे।
तो आधार निकालने के लिए क्या करोगे, आधार क्या है ए बी है ना, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या करोगे ए सी का स्क्वायर और माइनस क्या करोगे बी सी का स्क्वायर करोगे कि नहीं, समझ गए। तो ए बी का स्क्वायर निकालो, ए बी का स्क्वायर निकालो, ए सी कितना है, ए सी जो है हमारा √2 दिया है, तो यहाँ पे क्या करोगे √2 का स्क्वायर और माइनस बी सी कितना दिया है 1, तो यहाँ पे क्या करोगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो √2 की स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये क्या है ए बी का स्क्वायर निकल रहा है, तो ए बी बराबर क्या निकलेगा 1, क्योंकि 1 पे स्क्वायर करोगे 1 ही निकलेगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल आई 1, ठीक है। ए बी की वैल्यू जब हमारी 1 निकल आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पूछ रहा cos थीटा, cos मतलब किसकी cos थीटा, फिर किसका tan थीटा और किसका sec थीटा, cot थीटा और cosec थीटा, इन 5 के मान बताने हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा हमारा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है √2। tan थीटा निकालोगे, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 1 और आधार कितना है 1, तो tan थीटा क्या निकला है 1 निकला है। sec थीटा निकालोगे तो cos का उल्टा क्या होता है sec, तो sec थीटा क्या हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2। देखो हम क्या बता रहे थे, cos थीटा क्या होता है 1/√2 होता है, तो 1/√2 को उल्टा करोगे तो क्या होगा √2 निकल आएगा, या फिर ऐसे निकालो cos। sec थीटा क्या होता है, देखो sec थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है √2, तो √2 है कर्ण, आधार कितना 1, तो 1 करोगे 1 की कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। cot थीटा, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, tan cot थीटा 1 निकलेगा। cosec थीटा, cosec क्या होता है देखो sin का उल्टा cosec, cosec थीटा ये है, cosec थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण जो दिया है √2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 और लंब कितना दिया 1, तो 1 का कोई मान, तो ये हमारे क्या निकलना है 5 मान निकलना है, तो 5 यही मान तो पूछ रहा था, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया था, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन जैसे देखा था उसी टाइप में हमारा 14 नंबर और 15 नंबर ये दोनों क्वेश्चन सेम, ठीक है। तो 14 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को खुद लगा देना है, ठीक है। 16 नंबर देखिए, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16 नंबर में कह रहा है यदि cos a बराबर 1/√2, तो किसकी वैल्यू दी है cos a इक्वल टू क्या दिया है 1/√2, ठीक है। और कह रहा sin b बराबर इतना दिया है, तो कह रहा तो sin a cos b cos a और sin b का मान बताना है, ठीक है। तो इसके मान बताना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया समकोण त्रिभुज बना लिया। अब कह रहा है a जो कोण कहेगा उसको नहीं 90 डिग्री, ये वाला कोण हम क्या करेंगे 90 डिग्री, इसको b बना लेंगे, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो cos थीटा क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार देखो कितना है 1 और कर्ण कितना है √2, तो हमें कहीं से लंब पता करना होगा ना, तो लंब कैसे निकालोगे, तो लंब ये क्या है CB है ना, तो CB का स्क्वायर करोगे तो क्या निकलेगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, BA कर लो या फिर AB का स्क्वायर, तो AC कितना है √2, तो ये कितना है √2 का स्क्वायर माइनस AB कितना है 1, तो यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर होगा, तो √2 का स्क्वायर निकालो CB का स्क्वायर, तो CB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 - 1, तो CB बराबर कितना निकलेगा 1 आएगा स्क्वायर पे, तो CB बराबर निकालोगे 1 पे स्क्वायर रूट लग जाए, तो CB बराबर कितना निकलेगा 1, तो CB हमें कितना हो गया 1, तो ये तो हमें 1 पता हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पता है cos a पता है ना, हमें cos a पता है। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालोगे sin a की वैल्यू निकालो, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालोगे sin a, क्योंकि यहाँ पे देखो cos a है ना, तो साथ में sin a की वैल्यू भी निकालो, क्योंकि sin a की तो वही रहेगा, तो इसके सामने वाला ये लंब रहेगा, ये आधार रहेगा, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालने हैं sin a की, तो sin a की वैल्यू अगर निकालने तो sin क्या होगा, देखो sin क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा कितना है, लंब जो है हमारा क्या है 1 और कर्ण कितना है √2, तो sin a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√2, ठीक है। तो sin a हमारा क्या निकला है 1/√2, तो अब हमें किसकी cos a और sin a की वैल्यू पता हो गई, तो हमने किसको लिया था cos a को लिया था। अब यहाँ पे लेते हैं sin b, तो sin b ले लो, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है sin b बराबर कितना दिया है √3/2,
यही तो दिया है। तो साइन होता क्या है हमारा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे जो कोण दिया है उसको हम 90 डिग्री का नहीं बनाएंगे, बताएं नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कोण को 90 डिग्री बना लेते हैं, ये 90 डिग्री बना लेते हैं, इसको बी बना लेते हैं, ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हारे क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन बी बराबर √3/2। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है √3 और कर्ण कितना दिया 2, ये दिया है। तो अब हमें ए बी की वैल्यू पता करो पहले। तो ए बी की वैल्यू जब निकालोगे तो ए बी का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, बी सी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए सी का स्क्वायर करोगे कि नहीं। तो बी सी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस ए सी कितना है √3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमारा क्या निकला ए बी का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर निकालोगे क्या निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 √3 का स्क्वायर करोगे 3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि रूट वर्ग हट जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना निकला a1। तो ए बी बराबर निकालोगे रूट में 1, तो ए बी कितना निकला है 1 निकला है। तो ए और बी की वैल्यू कितनी निकले 1 निकली, ठीक है। ए और बी की वैल्यू 1 निकला है ना अभी को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। जब हमें ए बी की वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकाली थी साइन बी की, तो हमें किसकी कॉस ए और साइन बी की पता होगी। अभी हमें किसकी वैल्यू पता करना है कॉस बी। तो अब कॉस बी की वैल्यू निकालो, कॉस बी। तो कॉस बी की वैल्यू निकालो, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार देखो कितना है 4, ठीक है, और कर्ण कितना है √3, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार बटे कर्ण निकला है 4/√3, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना निकला है 4, ये 1 है, 4 नहीं ये 1 निकला है, ठीक है। तो आधार हमारा क्या निकला है 1/√3। आधार हमारा क्या होता है कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा निकला 1 और कर्ण कितना निकला है 2, तो 1/1/2 निकला। ये किसकी वैल्यू निकला है कॉस बी की, ठीक है। तो कॉस बी की वैल्यू क्या निकली 1/2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान निकालना है। तो सबकी तो वैल्यू निकल रही, अब रख लो। तो साइन ए का मान कहाँ दिया है, साइन ए का मान कहाँ है, जो साइन ये कॉस ए है, ठीक है, और ये साइन ए की वैल्यू कहाँ है कॉस ए का मान ये दिया है, और साइन बी की वैल्यू दी है, साइन ए का मान दिया है, और कॉस बी। देखो साइन ए का मान कितना है 1/√2, ठीक है। कॉस बी की वैल्यू कितनी दी है, कॉस बी की वैल्यू जो है 1/2 दिया है, प्लस, ठीक है, कॉस ए, देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी दी है 1/√2 इंटू साइन बी की वैल्यू। तो साइन बी की वैल्यू जो है √3/2 दी है कि नहीं, इसमें रख। तो 1 का इंटू करोगे 1 ही रहेगा, और 2√2 करोगे तो 2√2 हो जाएगा, और प्लस √3 और बाई क्या हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू कितनी निकले, तो अब इसमें क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 2√2, ठीक है, अपॉन, ठीक है, अपॉन में इसका एलसीएम 2√2 आ जाएगा। तो 2√2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या 1, और इसमें भी 2√2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस √3/2√2। ये इसका क्या निकल आएगा आंसर निकल आएगा। तो समझ गए कि नहीं, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा था, लेकिन अगर इसको अच्छे से समझोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है tan थीटा बराबर दिया है a/b। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हमें क्या करना, प्रूव करना है कि ये इसके बराबर ये होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करोगे, इसको चाहो तो ये हमारा इधर वाला क्या है LHS है, और इधर वाला क्या है RHS, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, इसको tan में बना भी सकते हो। tan में बनाने के लिए क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे सेक की सेक का उल्टा क्या होता है cos होता है, और cosec का उल्टा क्या होता है sin। तो इसको चेंज कर दो 1/cos थीटा, और cos थीटा दिया तो इसको क्या कर सकते हो 1/sin थीटा, फिर वहां से क्या कर लो tan थीटा बना लो, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसको क्या करो, दो तरीके से देखो इस क्वेश्चन को करा देते हैं। या फिर क्या करो, यहाँ पर इसको tan थीटा बराबर दिया है ना a/b, तो सबसे पहले tan थीटा होता क्या है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार होगा, तो देखो लंब कितना है और आधार कितना है,
ठीक है। तो लंब देखो क्या है, लंब दिया है ए और आधार कितना दिया है बी। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ये थीटा बना लेते हैं और ये 90 डिग्री। इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी। ए बी सी दिया है, इसका नाम कुछ और दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू। तो अब ये त्रिभुज पी क्यू आर बन गया। तो यहाँ पे देखो हमें किसकी वैल्यू पता करना है, आर क्यू की। तो आर क्यू की वैल्यू जब पता करोगे तो क्या करोगे, अगर हम लोग आर क्यू का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करोगे, आर क्यू का होल स्क्वायर निकालेंगे क्या करोगे, पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, और क्या करोगे प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर करोगे कि नहीं। तो पी आर क्यू का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखो पी आर की वैल्यू कितनी ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस पी क्यू की वैल्यू कितनी है बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो पी और क्यू का होल स्क्वायर कितना निकला हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकला कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे निकालेंगे पी क्यू बराबर तो क्या निकलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे रूट लग जाएगा कि नहीं। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, पी क्यू नहीं ये आर क्यू। तो आर क्यू की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारी, आर क्यू की वैल्यू निकल आएगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या निकला है आर क्यू की वैल्यू, आर क्यू की वैल्यू निकल आई। अब क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, कह रहा है हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बी सेक थीटा बराबर ए कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या है एल एच एस है। ठीक है, इधर वाला क्या है आर एच एस है। तो हमें क्या करना है, इधर से इसको प्रूव कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करो, इसमें वैल्यू रख दो। ठीक है, तो b इंटू देखो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है हमारा क्या कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन आधार कितना है b। तो ये हो जाएगा, समझ गए। अब देखो ये अपॉन में लिखा है, इसको डिवाइड बाई कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड बाई कर लो। तो यहाँ a इंटू कॉसेक थीटा देखो कितना है, कॉसेक थीटा कितना है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, तो कर्ण हमारा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अपॉन लंब कितना है कि नहीं। तो देखो अब ये ए बी और बी तो कट ही जाएगा, ए और ए कट जाएगा, इसके बराबर क्या चल रहा है 1 चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिवाइड बाई में है ना, इसको इनटू में चेंज करोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। जब इनटू में ऐसे चेंज कर लो 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1। तो ये देखो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 बराबर 1। तो एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया रूट हो गया। ठीक है, रूट हो गया, समझ गए ना। तो अब देखिए ये तो इसमें वैल्यू पुट करके इसमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हो। दूसरे तरीके से देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया है tan थीटा की वैल्यू दी है। ठीक है, तो हम क्या करें उसको कैसे tan थीटा बनाएं, क्योंकि tan थीटा का मान हमें दिया है ना। तो tan थीटा बनाओगे कैसे, देखो tan थीटा बनाने के लिए क्या करो, b सेक थीटा बराबर दिया है b सेक थीटा ऑन a कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो b सेक थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, ये कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो डिवाइड बाई क्या कर सकते हो a इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कर लोगे बराबर 1। इसके बराबर 1 तो चल रहा है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई a अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं बराबर 1 होगा इतना। तो यहाँ पे क्या करोगे b अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये होगा b अपॉन कॉस थीटा। देखो और इसको जब इनटू में चेंज करोगे तो ये पलट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करोगे b अपॉन a और इनटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो ये इतना होगा। तो यहाँ पे क्या करोगे b अपॉन a और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या करता है tan थीटा इनटू tan थीटा बराबर। और क्वेश्चन में हमें tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है, tan थीटा क्या दिया है tan थीटा बराबर दिया है a अपॉन b, यही तो मान दिया है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या करोगे इसमें रख दीजिए, तो b अपॉन a और इनटू tan थीटा क्या दिया a अपॉन b। तो a अपॉन b बराबर 1। तो a और a कट जाएगा b और b कट जाएगा 1 बराबर 1। LHS बराबर RHS आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया, समझ गए ना। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि cos a बराबर 4/5 है तो सिद्ध कीजिए कि tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sin a अपॉन सेकेंड। ठीक है, तो हमें ये मान बताना है। तो देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसको भी दो तरीके से कर सकते हो, tan को चेंज कर लो sin अपॉन cos में, तो ये वाला प्रूव कर दो। लेकिन हमें क्या करना है, अभी हमें सारे फार्मूले तो पढ़े नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, वैल्यू पुटिंग से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो cos a बराबर हमें क्या दिया है, cos a बराबर दिया है 4/5, ये दिया है। तो सबसे पहले क्या करो, त्रिभुज बनाओ समकोण। ठीक है, यहाँ पे हमने समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, a दिया है 4/5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a यहाँ बना लेंगे और इस कोण को 90 डिग्री। तो यहाँ पे a कोण हमारा क्या है, a b और c। ठीक है, cos a, तो यहाँ पे कह रहा है कि cos a बराबर दिया 4/5। तो cos क्या होता है, आधार बटे का है। आधार देखो कितना है, आधार हमारा कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। ठीक है, तो हमें आधार पता है और कर्ण पता है, तो हमें निकालना है इसको। पहले तो सबसे पहले ये BC भुजा निकालो। तो BC जब निकालोगे तो BC का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करोगे, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर करोगे कि नहीं। देखो AC कितना है, A और C तो हमारा कितना है 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस AB कितना है, AB है हमारा 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा किसका, BC का स्क्वायर निकल रहा। तो BC का स्क्वायर बराबर इतना निकला है। तो BC का स्क्वायर निकालोगे, इसमें 25 में से 9 घटाओ, 16 घटाओ तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो BC बराबर क्या निकलेगा, रूट में 9। तो BC बराबर कितना निकला, 3 निकला है। तो BC की वैल्यू कितनी निकल आई, 3। तो ये हमें कितना पता हो गया, 3। अब क्वेश्चन में पूछा गया है tan a, कह रहा है कि tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर sin a अपॉन में क्या होना चाहिए, सेक। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करोगे, तो पहले तो tan a का मान निकालो। तो यहाँ पे tan a की वैल्यू निकालो। तो tan क्या होता है, tan हमारा होता है लंब बटे आधार, होता है कि नहीं। तो देखो लंब यहाँ पे कितना दिया है, जो हमारा लंब है वो दिया है 3 और बटे 4। आधार लंब बटे आधार हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, देखो इसको अपॉन में भी लिख सकते हो, अपॉन में लिखोगे तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। इससे अच्छा क्या है, यहाँ पे डिवाइड बाई लगा है। डिवाइड बाई लगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर है तो मतलब 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बराबर sin a। तो sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया 3, ठीक है, और कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमारा कितना 5। ठीक है, इसको भी डिवाइड बाई में से लिख लो। से क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो देखो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 5/4। ये निकला है नहीं। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। दोनों LHS बराबर RHS आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 3/4 डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 से 9 और 4 का स्क्वायर 416 बराबर 3/5। इसको चेंज करोगे इनटू क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा कि नहीं। डिवाइड बाई को जब चेंज करोगे इनटू में तो क्या होता है, जो ये नंबर होते हैं वो पलट जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा 16 और प्लस 9 और बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं, समझ गए। बराबर क्या हो जाएगा 3 चौक 12 5 25 होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इतना तो निकल है। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 12/25 आया तो 3/4 डिवाइड बाई, इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 25 और बटे क्या हो जाएगा 16 और बराबर कितना हो जाएगा 12/25। तो 3/4। अब क्या करोगे, ये डिवाइड बाई में है, इसको इनटू में चेंज करो तो क्या हो जाएगा 16/25 और बराबर 12/25। ठीक है, तो अब देखो इसको, इसमें जो कट है उसको काट लो। 4 के नाम 4, 4 चौक 16। अब इसकी गुणा करो, 4 × 12 और बटे 25 तो क्या आ गया 25, 12/25 और इधर भी क्या आ गया हमारा 12/25 आ गया नहीं। देखो LHS
और RHS ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों जब आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर को। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है साइन थीटा बराबर दिया है 1/2। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पूछना है, तो यहाँ पे हमें पाइथागोरस प्रमेय से उसका मान नहीं निकालना। क्या करना, इसमें केवल वैल्यू पुट कर देना है। क्या कह रहा है, साइन 3 साइन थीटा और माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर दिया है 1। ठीक है, इतना मान दिया है, तो यहाँ पे क्या करोगे 3 इंटू साइन थीटा क्या है 1/2 और माइनस 4 इंटू इस पे क्या लिखा है साइन क्यूब थीटा, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, और इसका 2 तो यहाँ पे इसको हल करोगे क्या हो जाएगा, 3 का नाम 3/2 माइनस 4 गुणे 1 का क्यूब करोगे 1 ही रहेगा और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, और बराबर 1। इतना हो जाएगा कि नहीं, देखो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4/8। ठीक है, और इसको हल भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा 4 का नाम 4 और 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा 3/2 और माइनस का 1/2 इसका 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें देखो क्या है हमारा हर सेम है ना, तो हर सेम है तो ऊपर वालों को क्या कर सकते हो, जोड़ घटा सकते हो। 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2 और बटे 2 बराबर 1, तो 2 2 कट जाएगा 1 बराबर 1। तो देखो ये हमारा क्या हो गया LHS बराबर RHS आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। समझ गए ना। ठीक है, तो इसी टाइप का हमारा नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों हमारा 20 नंबर क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, कह रहा है साइन ए बराबर दिया 1/3। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित के मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ cos a इंटू cos a के प्लस tan a इंटू sec a का मान बताना है। तो यहाँ पे देखो साइन ए दिया है, साइन ए कितना दिया है हमारा, साइन ए जो दिया है 1/3 दिया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये कोण हमने क्या कर लिया, इस कोण को A बना लिया और इसको B और ये C, इस कोण को 90 डिग्री कर लिया। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि साइन A बराबर 1/3। तो साइन A क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब दिया है 1 और कर्ण दिया है 3। तो हमें क्या करना होगा, आधार निकालना होगा। तो आधार देखो कैसे निकालोगे, आधार निकालने के लिए क्या करोगे, AB का स्क्वायर जब निकालोगे क्या करोगे, जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो माइनस BC का स्क्वायर करोगे। तो देखो CA कितना है, CA दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस और BC कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 तो माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो AB का स्क्वायर बराबर ये निकला है, तो AB स्क्वायर निकालोगे, इसमें से माइनस कर दो कितना आएगा 8। तो AB का स्क्वायर निकालोगे तो रूट में 8 आएगा। अब देखो रूट लगाया तो इसमें से क्या कर सकते हो, इसको तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे 4 इंटू 2, इसमें से एक 2 बाहर गया, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2√2। तो AB की वैल्यू क्या निकल आई 2√2, तो इसकी वैल्यू निकल आई 2√2। ठीक है, अब पूछा गया है क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है cos A इंटू cosec A प्लस tan A इंटू sec A। ठीक है, कह रहा है इसका मान निकालना है। समझ गया ना, तो इसका मान कैसे निकालोगे, cos A होता क्या है, cos क्या होता है, cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 2√2। ठीक है, और कर्ण कितना है 3 हो जाएगा इंटू, फिर क्या कह रहा है cosec थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 3 और लंब कितना है 1 हो जाएगा, प्लस tan A। तो tan क्या होता है, tan हमारा होता है लंब बटे आधार। तो देखो लंब कितना है 1 और आधार कितना है 2√2। ठीक है, अब देखो फिर क्या है sec A। तो sec A कितना दिया है, sec A दिया है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देखो कितना है, कर्ण जो हमारा है 3। ठीक है, आधार कितना है 2√2, ये है कि नहीं। तो अब क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा, प्लस ये देखो इसकी मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कराओगे 2 2 4। ठीक है, और 4 होगा, और ये देखो जब यहाँ पे √2 गुणे √2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा
का होल स्क्वायर, तो वर्ग और रूट हट जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो इसकी गुणा कराओगे कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और रूट 2 की गुणा कितना होगी 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कितना लिखेंगे 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, 8 3 कितना हो गया 24, 8 3 24 आ गया। ठीक, अब देखो इसको डिवाइड करोगे, 3 और 24 होगा, 8 आएगा, और इसमें गुणा करा दो, 8 6 48 रूट 2 प्लस 8 3 24, 8 3 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 3 का 9, ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन मिल जाएगा ना, तो यहाँ पे देखो इसमें क्या कर सकते हो, 3 कॉमन ले सकते हो, तो अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, अंदर बचेगा 3 1 3 और 3 18 रूट 2 प्लस और 3 3 का 9 अपॉन कितना हो जाएगा 24। अब देखो इसको काट सकते हो, 3 1 3 और 3 और 24। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16 रूट 2 और प्लस 3 अपॉन 8, ये इसका क्या निकल आएगा आंसर निकल आएगा। ठीक है ना, और देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, और इसके क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट भी करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।